जिक्र किया कि 2018 में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश हुई थी फाइनेंस फॉर स्टैंडिंग कमेटी की, और वो हिंदुस्तान की 3 बड़ी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे वो तैयार कराई गई थी। और उस स्टैंडिंग कमेटी में मनमोहन सिंह भी था, और ये आपका मनीष तिवारी भी था, गौरव गोगोई भी था, यानी कांग्रेसी भी था। स्टैंडिंग कमेटी सबको मिला के बनती है, और उसको स्टैंडिंग कमेटी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया था जो हिंदुस्तान की 3 फाइनेंशियल कंपनियों ने उसको बना तैयार की थी। और उसमें उन्होंने कहा था 2018 में, यानी मोदी के आने के 4 साल बाद, कि भारत का इस समय 36 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। दर्शक जरा सोचें आप, 36 लाख करोड़ रुपए, और ये उसकी उन्होंने बाकायदा डेट लाइन दी थी कि 1980 से 2010, 30 साल की, 1980 से 2010 के बीच में ये रुपया बाहर गया है, जो बाहर बैंकों में जमा हुआ है। उस पर उन्होंने कहा था कि अगर आप बहुत मान लीजिए तो ये मान सकते हैं कि 14-15 लाख रुपया टर्नओवर होकर 29 सालों में वापस आया, तो भी आपका 16-17 करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है। किसका? वो, क्योंकि वो जो कालखंड वो बता रहे हैं 1980 से 2010, तो उसमें आप अगर गौर करिए तो करीब करीब 80% शासन जो है कांग्रेसियों का ही था। और नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद जब उनकी समझ में आया कि हम काला धन वापस नहीं ला सकते, कुछ ऐसे समझौते ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उन्होंने एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक चला। हमारे देश में लोग जानते ही नहीं उसके विषय में कि नरेंद्र मोदी ने 165 देशों के साथ ऐसी संधि की है कि आपका पैसा अगर किसी का विदेश में जमा है और उसको निकालकर वो कहीं खर्च करता है, विदेश में ही करता है, तो वो सूचना तत्काल भारत के पास आ जाएगी। तो वो पैसा एक तरह से जिसका वहां पे जमा है वो पत्थर हो रहा है, वहां गल रहा है, क्योंकि उस पैसे को वो निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो बाकायदे यहाँ सूचना आ जाएगी कि फला आदमी ने इतना पैसा निकाला। तो ये सारे लोग, ये पूरा विपक्ष, खासकर जो कांग्रेस के विपक्षी हैं, ये इनका सारा ध्यान इस समय इस बात पर है कि किसी तरह से मोदी हटे। तो सबसे पहले ये उस कानून को खत्म करना चाहते हैं कि जो विदेश में रखे पैसे को ये निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो छोटी मोटी रकम नहीं है, वो आप 16-17 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ के बीच में है वो रकम, और 1980 से 2010 के बीच में गई है। तो वो एक तरह से जो विदेशी ताकत जिनकी डीप स्टेट की आप बात कर रहे हो, वो उनके लिए एक तरह से ब्लैकमेलिंग का टूल बन गया है कि तुम्हारा भी इसमें बड़ा ही था कि तुम्हारे इतने लाख करोड़ रुपए फंसे हुए यहाँ पे। तो पूरा विपक्ष इस बात पे लगा कि किसी तरह मोदी की बलि लो और उसके बाद पहले वो पैसा निकालो, और बाद में देश का क्या होगा। देश किसी के हित में है ही नहीं।